महाराज लौकी के कोफ्ते की बड़ी सुंदर कथा भागवत में है। बड़ी ही पौराणिक जो है सब्जी है लौकी के कोफ्ते, लौकी की ये सब्जी, लौकी के पकौड़ी की सब्जी। और ऐसा वर्णन है, ऐसा भागवत में है कि एक ऋषि वन में रहा करते थे। ऋषि माता भी साथ में रहती थी। और ऋषि जो हैं प्रभु की भक्ति में बड़े लीन थे, बड़ा ध्यान करते थे, बड़ी जो है तपस्या करते थे। और ऋषि जो माता थी वो अक्सर ही जो है भोजन की जो गंध है उसके कारण जो है उनका जो ध्यान था वो टूट जाता था। जैसे ध्यान में बैठे ऋषि माता ने भोजन बनाया, उसकी गंध चली गई, ध्यान टूट गया, क्योंकि स्वाद में बड़ा आनंदित होते थे, खाने का बड़ा शौक था। ऐसा कर कर के कई वर्ष चले गए, बड़े परेशान रहने लगे, बड़े क्रोधित भी हो जाते थे परेशान होकर के कि हम तो ध्यान करते हैं परंतु ये जो सांसारिक जो हैं इनके चक्कर में फंस कर के ध्यान टूट जाता है। वन में चले गए, तालाब किनारे जाकर के तपस्या की। तालाब के जो है जल के माध्यम से प्रकट होने वाले देवता प्रकट हुए। प्रकट होकर के ऋषि ने जो है बताई अपनी समस्या कि महाराज ऐसा है, हमको ऐसा वर दे दें कि दाल सब्जी पकौड़ी खाद्य वस्तु की जो भोज की जो है कहीं नाम गिना करके बोला कि इनकी गंध से जो है हमारा जो है मन में कोई प्रभाव ना आए, तप ना टूटे, ध्यान ना टूटे, ऐसा वर दे दें। तथास्तु कह कर के देवता जो है अंतर्मन हो गए। ऋषि आकर के ध्यान करने लगे, एकदम से परिवर्तन आ गया। कोई भी वस्तु बनाए, कितनी भी सुंदर बनाए, दाल सब्जी इत्यादि, कोई प्रभाव नहीं। एक दिन जो है ऋषि माता थी, उनको ध्यान तो था ही कि रोज का कार्य हो गया है, अब तो ध्यान इतना मजबूत हो गया है, कोई भी बना ले गंध से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बनाती हूँ और उसके बाद व्यर्थ चला जाता है। सुबह जो है लौकी के पकौड़े बनाए थे, पकौड़े बना करके उन्होंने सोचा कुछ खाना तो होगा नहीं, ये जो है ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो उसी को जो है बना करके सब्जी रख दिए। और रख के जब वो गंध गई नाक में, महाराज तुरंत ही ध्यान टूट गया। ध्यान टूट गया तो बड़ा अचरज हुआ ऋषि को। ऋषि तुरंत ही जो है तालाब पर चले गए, उसी तालाब पर जाकर के ध्यान किया और वो जो देवता थे पूर्ण प्रकट हो गए। ऋषि बड़े क्रोध में थे कि महाराज आपने तो जो है वर दिया था, वर आपका भी जो है निष्फल हो गया, हमारा तो ध्यान ही टूट गया, किस प्रकार का वर है आप बिल्कुल। तो जो ध्यान जो देवता है जल के माध्यम से उन्होंने कहा कि मेरा जो वर था वो विफल नहीं हुआ महाराज, आपका अहंकार जो है वो विफल हो गया। आपको जो ऋषि माता का जो धर्म था उसको आप जो है उसे जो है सांसारिक जो है बेड़िया समझे आपने। आपको लगता था कि उसकी गंध से जो है आपका जो है ध्यान टूट जाता है। असल में तो वो जो है अपना धर्म निभा रही थी, आपको समय पर भोजन दे रही थी। और रही बात वर टूटने की, आपने दाल सब्जी पकौड़ी का कहा था, परंतु ऋषि माता ने जो सब्जी बनाई ना तो वह दाल है, ना सब्जी है, ना पकौड़ी है। वो तो एक ऐसी वस्तु है जिसका आपने वर मांगा ही नहीं, और जिसका वर मांगा नहीं उसका मैं कैसे दे दूं। और अंत में जो है ऋषि को अपनी गलती समझ में आ गई कि जो माता कर रही हैं, ऋषि माता कर रही हैं, वो जो है कोई उनके व्याधान नहीं कर रही, बल्कि वो तो अपना धर्म का पालन कर रही हैं। और ऋषि ने भी जो है अपने ध्यान के समय को ऐसा परिवर्तित कर दिया कि वो भोजन से दूर ही समय जो है निकल जाए। और ऐसे कर कर के महाराज आप देखें कि लौकी का कोफ्ता किस प्रकार से आज भी आप देखें कि आश्रम में बहुत कम बनाया जाता है, क्योंकि इसके साथ ये एक बात जुड़ गई कि ये जो है महाराज जो है तामसिक गुण संसार से जो है जोड़ने वाला है, ये काटने वाला नहीं है, ये जो है परमात्मा की ओर रोकता है। हालांकि इसमें बड़ा जो है गरुड़ी रहस्य भी छिपा हुआ है। तो इस प्रकार की जो है लौकी के कोफ्ते की महाराज कथा थी। और आप सभी आए पंडाल में, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा बहुत साधुवाद। सभी का जो है प्रसाद मिलेगा, प्रसाद में गुलदाना और महाराज एक एक केला सभी को प्राप्त करेंगे। कैंपर से पानी पी सकते हैं, कल पूर्ण भेंट होगी। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद।